Hello बच्चों, let's read the question. The question is find the voltage applied to an X-ray tube with nickel anticathode if the wavelength difference between the K alpha line and the short wave cutoff of the continuous X-ray spectrum is equal to 84 पिकोमीटर। तो हमें उनकी वेवलेंथ में जो डिफरेंस दे रखा है अल्फा लाइन और कंटिन्यूस एक्स-रे स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ में डिफरेंस गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज अप्लाइड टू द एक्स-रे ट्यूब। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, हमें गिवन है डिफरेंस ऑफ के अल्फा माइनस डिफरेंस ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये हमको गिवन है विच इज 84 पिको है, तो 10 पावर माइनस 12 मीटर हो जाएगा, जिसको मैं 0.84 एंगस्ट्रॉम लिख सकती हूँ। ये मुझे गिवन है और मैं जानती हूँ कि जो लैम्डा के होता है अल्फा लाइन के लिए उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4/3r, वेयर r इज द रिडवर्क कांस्टेंट इनटू 1/z माइनस 1 का स्क्वायर एंड z इज द एटॉमिक नंबर। तो r की वैल्यू भी हमें पता है और निकिल के लिए एटॉमिक नंबर जो होता है z वो हमारा होता है 28। तो यहाँ से मैं लैम्डा के की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख दूंगी, तो जब इसकी वैल्यू यहाँ रखूंगी तो लैम्डा सी की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ और लैम्डा सी जब निकाल लूंगी जो कि कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम के लिए वेवलेंथ है, तो मैं वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लैम्डा के निकाल लें। तो लैम्डा के हमारा आ जाएगा 4/3 इंटू रिडवर्क कांस्टेंट कितना होता है 1.09 इंटू 10⁻7 इंटू 1/z इज 28 माइनस 1 का स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज रख के जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.68 एंगस्ट्रॉम। अब ये वैल्यू हम रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में, पहली वाली जो है लैम्डा के माइनस लैम्डा सी, तो हो जाएगा 1.68 एंगस्ट्रॉम माइनस 0.84 एंगस्ट्रॉम विच इज इक्वल्स टू लैम्डा सी। ये वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा सी जो मुझे मिल जाएगा वो मुझे कितना मिल जाएगा 1.68 मिनट से 0.84 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे विच इज 0.84 एंगस्ट्रॉम। ये हमें मिल गया है कंटिन्यूअस एक्स स्पेक्ट्रम के लिए वेवलेंथ। अब हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, एनर्जी जो होती है वो एस सी अपॉन लैम्डा, एच न्यू होती है, न्यू हमारा एस सी अपॉन लैम्डा के बराबर होता है जो ई वी के बराबर होती है, जहां पर वी क्या होता है वोल्टेज होता है और हमें इसी वोल्टेज की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो वोल्टेज की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी एस सी अपॉन लैम्डा इंटू ई हो जाएगा। अब हमें ये वैल्यू पता है एस सी की जो वैल्यू होती है टोटल एस सी की वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम होती है अपॉन ये एस सी की वैल्यू हम रख दी जहां पर एच प्लांक कांस्टेंट है और सी जो है वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा हमने कैलकुलेट किया था, लैम्डा सी है बेसिकली यहाँ पर, तो लैम्डा सी 0.84 एंगस्ट्रॉम आया था इनटू ई। ई से ई गया, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम गया, तो वी की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई है 12400 वोल्ट, नहीं अपॉन 0.84 भी है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14800 विच इज 14.8 किलो वोल्ट। ये हमारे पास क्या आ गया अप्लाइड वोल्टेज आ गया है विच इज 14.8 किलो वोल्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।